सभी भाइयों को जय श्री राम। जितने भी लोग बागेश्वर बाबा को मानने वाले लोग हैं और जो नहीं मानने वाले लोग हैं, दोनों से आप लोगों से मैं विनती कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हमें आप अपना व्यक्तिगत विचार बताइए। जो लोग बागेश्वर बाबा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो ये भी कह दिया कि भाई भगवान तो इस दुनिया में होते ही नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते हैं। और मतलब उसने जो बोला है, अब उस पे लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। कमेंट बॉक्स में जब हमने पढ़ा तो लोग उसको भला बुरा कहने लगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर भगवान नहीं होते इस दुनिया में तो जो लोग मंदिर जाते हैं, ये भूत प्रेत है, लोग ये इस पे फिल्में वगैरह बनाते हैं, भगवान के ऊपर बनाते हैं, भूत प्रेत के ऊपर बनाते हैं, तो ये सब क्या है? हनुमान चालीसा, रामायण, भागवत गीता, ये सब क्या है? ये भी फिर अंधविश्वास ही है। मतलब अगर भगवान नहीं तो फिर ये सब किस लिए भाई? तो भगवान इस दुनिया में है कि नहीं, बागेश्वर बाबा ने सिद्ध कर दिया है। अब जो लोग बागेश्वर बाबा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूं कि भाई कैसे अंधविश्वास फैला रहे हैं? भरे दिव्य दरबार में लाखों की भीड़ में किसी को भी बुलाना और उनके मन की बात पर्चे पे लिख देना। जो लिखते हैं, जिसकी बात लिखते हैं वो व्यक्ति स्वीकार भी करता है कि नहीं ये सत्य है गुरुजी, तो फिर कैसे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बाबा जो है ना, लाइव टेस्ट, मतलब लाइव प्रसारण होता रहता है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, लगातार उनका लाइव जो दिव्य दरबार है उस प्रोग्राम को दिखाया जाता है और लाइव कैमरे पे टेस्ट दे रहे हैं। तो फिर ये कैसे अंधविश्वास हो सकता है? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि राम रहीम आसाराम बापू जैसे भी इनका हाल होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो भाई मैं उनसे भी पूछ रहा हूं कि आसाराम बापू क्या पहले इस तरह के कारनामे किए हैं जो आज बागेश्वर बाबा कर रहे हैं? अपने दिव्य शक्तियों से किसी के मन की बात को जानना। और जो लोग चैलेंज करते हैं कि आप बता दीजिए गुरुजी मेरा क्या नाम है या मेरी क्या परेशानियां हैं, तो बागेश्वर बाबा तो यार बताने से पहले ही पर्चे पे लिख देते हैं। तो फिर ये कैसे अंधविश्वास हो सकता है? यहाँ तक कि लोगों का पोल भी खोल देते हैं। तो भैया इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित हम एक डिबेट कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर चल रहा है, ये जो स्क्रीन पे ईमेल आईडी चल रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो विनती है आपसे, इस नंबर को आप नोट करिए और हमें कॉल कीजिए। हर रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक डिबेट कार्यक्रम चलेगा। जो बागेश्वर बाबा को मानने वाले लोग हैं और जो नहीं मानने वाले लोग हैं, दोनों जन से मैं विनती कर रहा हूं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सेदार बने और इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और अपना व्यक्तिगत विचार जो है वो देश के सामने रखें। और हम भी तो लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये बाबा इस तरह से करते कैसे हैं? लोगों के मन की बात को जान लेना, परेशानियां जान लेना, बीमारी जान लेना बिल्कुल सत्य होती है। तो हम भी इसी चीज को लगातार जानने का प्रयास करते रहते हैं, लोगों से भी पूछते रहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। इससे पहले हमने महाराज लोगों का इंटरव्यू लिया जो हनुमान जी का पूजा करते हैं, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो उनसे भी हम जानने का प्रयास किए कि महाराज जी ये सब कैसे? बोले ये सब है, ये सतयुग से, द्वापर युग से, भगवान श्री राम के युग से ये सब चमत्कार चलता आ रहा है और वही चमत्कार आज देखने को मिल रहा है जो बागेश्वर बाबा दिखा रहे हैं। उनके अंदर साक्षात बालाजी की कृपा है। तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और हमें अपना व्यक्तिगत विचार बताइए कि बागेश्वर बाबा ये सच में चमत्कार कर रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले दिनों में वही जो आसाराम बापू राम रहीम के साथ हुआ या इनके साथ भी हो सकता है। तो विनती है आपसे, उम्मीद है आप इस कार्यक्रम का हिस्सेदार बनेंगे और अपना जो व्यक्तिगत विचार है वो देश के सामने रखेंगे। आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा, सूरज संदेश में।